हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दिस इज सौरभ वर्मा फ्रॉम पीएसवी एकेडमी। तो मेरे जितने भी दोस्त एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की प्रश्न करते हैं या अब कोई भी वनडे एग्जाम की प्रश्न कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी कुमार गौरव सर की जो अपनी सीरीज है। शायद दोस्तों को पता होगा कि अर्जुन सीरीज जो है वो एसएससी के सभी एग्जाम्स को लेकर के बहुत ही बेहतरीन साबित होती है। और कुमार गौरव सर की जो सीरीज है उसको हम 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन हम कर लेंगे। तो जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीएसवी एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ, तो उनसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज थोड़ा सा पीडीएफ में इशू है, हैंड राइटिंग में। लेकिन दोस्त जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि आपको इस तरह की कोई भी क्वेरी नहीं देखने को मिलेगी। ओके, तो हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिकों के परिवार से संबंधित नहीं है। कि निम्नलिखित में से जो कौन सा चार ऑप्शन भी दिए थे लेकिन उनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अमोनिया जो NH3 था ये कार्बनिक यौगिकों के परिवार से संबंधित नहीं है। अब बात हम करेंगे तो एल्केन की। तो एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। जो C सिंगल बॉन्ड C होता है, जो डबल बॉन्ड जो होता है वो एल्कीन का सेंस देते हैं, यानी कि CnH2n होता है। और एल्काइन जो होता है वो CnH2n-2 होता है, जो C ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ओके, अब मैं बात अगर करूँ कि NH3 जो है ये एक शीतलक के रूप में यूज होता है। NH3 जो है ये शीतलक के रूप में यूज होता है। और NH3 की जो विधि है वो हैवर विधि है। और हैवर विधि के अंदर जो उत्प्रेरक होता है वो आयरन Fe होता है। और एक हम बात करें कि पब्लिक टॉयलेट जो होता है वो तीक्ष्ण गंध NH3 होती है। तो अमोनिया NH3 फार्मूला इसका होता है। ये हैवर विधि में प्रयोग की जाती है। इसका जो उत्प्रेरक है वो आयरन होता है। और सबसे पहले प्रयोगशाला में जो ना कि प्रयोगशाला के अंदर सबसे पहला जो कंपाउंड था वो यूरिया बना था। इसका फार्मूला होता है NH2CONH2 होता है। इसको बनाने वाले बोल्डर थे। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 के अंतर्गत हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है वो 1930 हैमिल्टन कनाडा के अंदर हुआ था। 2022 में बर्मिंघम उत्तराखंड के अंतर्गत हुए थे, जो ये 22वां संस्करण था। और 2023 के अंतर्गत जो 2023 नहीं 2026 के अंतर्गत जो होंगे वो 23वें होंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत होंगे। पहला ओलंपिक गेम्स जो है वो 1896 एथेंस के अंतर्गत हुए थे। पहले ओलंपिक गेम्स जो है वो 1896 एथेंस के अंतर्गत हुए थे। 32वें ओलंपिक गेम्स जो हैं वो 2020 टोक्यो में होंगे। 32वें ओलंपिक गेम्स जो हैं वो 2020 टोक्यो में होंगे। उसके बाद 33वें ओलंपिक गेम्स जो हैं वो 2024 पेरिस के अंतर्गत होंगे। 34वें ओलंपिक गेम्स जो हैं वो 2028 लॉस एंजलिस के अंतर्गत होंगे। फर्स्ट जो एशियन गेम्स जो हैं वो 1951 न्यू दिल्ली के अंतर्गत हुए थे। और 19वें एशियन गेम्स जो हैं वो हांगकांग चीन के अंतर्गत हुए थे। 20वें ओलंपिक गेम्स जो हैं वो जापान के अंतर्गत हुए थे। ओके, 1975 में, यानी कि पहला मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो 1975 के अंतर्गत हुआ था। इंग्लैंड इसका पोस्ट था, विजेता वेस्ट इंडीज़ था 1975 और 1979 में जो 2 टाइम्स का विजेता था वेस्ट इंडीज़ था। और 1983 में जो अपना विजेता भारत देश था। भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। एक बात याद रखना कि 1975, 1979 और 1983 में 3 बार जो अपने ये वर्ल्ड कप हुए थे, मेंस वर्ल्ड कप 60 ओवर्स के हुए थे। उसके बाद जो 50 ओवर का जो पहला वर्ल्ड कप जो था वो 1987 के अंतर्गत हुआ था, इंडिया में हुआ था। ओके, 2023 का विजेता जो है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। उप विजेता भारत था। और 2023 के अंतर्गत जो ये वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत का ही अंतर्गत हुआ था। नोट में लिखा है कि 60 ओवर्स एंड 50 ओवर्स वर्ल्ड कप दोनों जीतने वाली एकमात्र टीम जो है भारत है। यानी कि 60 ओवर्स में भी भारत ने जीता है और 50 ओवर्स में भी वर्ल्ड कप जीता है। ओके, हम बात करें वॉलीबॉल की, तो वॉलीबॉल जो है वो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल के अंतर्गत 6 खिलाड़ी होते हैं, 6 प्लेयर होते हैं। पोलो के अंतर्गत 4 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो के अंतर्गत 7 प्लेयर होते हैं। नेटबॉल या हैंडबॉल या कबड्डी के अंतर्गत 7 प्लेयर होते हैं। खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और आपको बताना होगा कि यूएसए का नेशनल गेम क्या है। लोकसभा चुनाव जो है 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 के अंतर्गत, जो 543 सीटों के अंतर्गत हुआ था। इसका जो चुनाव है लोकसभा का 2024 के अंतर्गत 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। 543 सीटों पर चुनाव हुआ था। 7 चरणों में हुआ था और 4 जून को इसका रिजल्ट घोषित हो गया था। ओके, 2 एंग्लो इंडियन की सीट थी, 104वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। और सर्वाधिक सीटें जो हैं लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत बीजेपी को मिली थी, 240 सीटें मिली थी। और 272 सीटें चाहिए बहुमत बनाने के लिए। ओके, पहली लोकसभा की पहली बैठक जो थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। सबसे बड़ी जीत जो है वो इंदौर की शंकर चरण की हुई थी 11.75 लाख की। और सबसे छोटी जीत जो है वो रविंद्र दत्ताराम की हुई थी। सबसे युवा कैबिनेट मंत्री जो है वो हैं राम मोहन नायडू, जो टीडीपी यानी कि तिब्बती जो तेलुगु देशम पार्टी के जो थे। नायडू सर्वाधिक वोट जो था वो इंदौर से मिला था। अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में
गंगा जल को साझा करने और उनके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि का हस्ताक्षर किया था, तो बांग्लादेश ने किया था। फरक्का संधि जो है ये भारत और बांग्लादेश के अंतर्गत होती है। 1996 की 12 दिसंबर 1996 के बीच जो संधि हुई थी, और गंगा नदी जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है, बांध बनाती है। तिस्ता जल विवाद जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है। डोकलाम विवाद जो है ये भारत, भूटान और चीन के बीच है। काला पानी या लिपलेक विवाद जो है ये भारत नेपाल के बीच है। सरक्रीन विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। सिंधु नदी जल समझौता जो है 1960 के अंतर्गत है। सिंधु नदी जल समझौता पश्चिम बंगाल 1960 में हुआ था। 3 बीघा गलियारा जो है ये भारत बांग्लादेश के बीच 100वां संविधान संशोधन है। बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्य जो हैं, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो कौन लगाता है, वो भी अपना वेस्ट बंगाल लगाता है। सबसे कम जो है मणिपुर लगाता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा ये भी दोस्त लगाते हैं। हम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि सेक्टर 5 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। तो प्राथमिक के अंतर्गत जो है वो कृषि, मछली पालन, पशुपालन। तृतीयक के अंतर्गत इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, गैस और वाटर सप्लाई आता है। और तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत जो है वो सर्विस, बैंकिंग, परिवहन, स्कूल और हॉस्पिटल आते हैं। चौथे के अंतर्गत रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है। और पाँचवें के अंतर्गत जो है पॉलिसी मेकिंग यानी कि एमडी और सीओबी आते हैं। साजाओ त्यौहार किस राज्य का है, तो गोवा का है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा का है। और वो साजाओ त्यौहार जो है वो कैथोलिक ईसाइयों की तरफ मनाया जाता है। गोवा का है, सिग्मो में गोवा का है। उड़ीसा का राज्य पर्व है नुआखाई, उड़ीसा का है। बोनालू कहाँ का, तेलंगाना का है। बతుకమ్మ तेलंगाना का है। मेदरम जात्रा तेलंगाना का है। समक्का या सरलंबा जात्रा तेलंगाना का है। हॉर्नबिल जो है कहाँ का, नागालैंड का है। 1 से 2 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। वैश्विक लिंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में कौन से पड़ोसी देश की रैंक भारत से पीछे है, तो पाकिस्तान की है। इसके अंतर्गत कुल देश कितने हैं, 146 देश हैं। अंतिम स्थान किसका था, सूडान का था। 146वीं रैंक है। भारत की 129वीं रैंक है। पाकिस्तान की 145वीं रैंक है। नेपाल की 170वीं रैंक है। बांग्लादेश की 99वीं रैंक है। और पहली रैंक जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के अंतर्गत पहली रैंक जो है वो आइसलैंड के अंतर्गत 2024 में। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो 1867 ईस्वी के अंतर्गत, और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो 1867 में आत्माराम पांडुराव ने की थी। इसके संस्थापक हैं। इसके अंतर्गत जो शोध पत्रिका जारी की जाती है प्रार्थना समाज के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत 2 मेंबर और थे, महादेव गोविंद रानाडे और आरसी भंडारकर थे। सर्वेंट सोसाइटी जो है वो 1905 में, इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। इनकी बुक गुलामगिरी है। और यंग बंगाल आंदोलन जो है ये हेनरी विवियन डेजेरियो ने की थी। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना जो है वो हेनरी विवियन डेजेरियो ने की थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग हैं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो है वो मानेकशॉर जो है ये वर्तमान में कर्नाटक में है। और एलोरा कैलाश मंदिर बनाने वाले जो व्यक्ति था वो कौन था, कृष्ण फर्स्ट था। अमोघ वर्ष फर्स्ट की जो रचना है कविराज मार्ग, कविराज मार्ग जो रचना है अमोघ वर्ष फर्स्ट की है, ये कन्नड़ भाषा में है। और रत्न मल्लिका जो जो है अमोघ वर्ष फर्स्ट की जो एक और रचना है रत्न मल्लिका, ये संस्कृत भाषा में है। कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। अगला है ब्रायोफाइटा, गैर सामान्य पौधों और फर्न में अंडाणु या मादा युग्म धारण करने वाली संरचना क्या कहलाती है, तो आर्कगोनिथम कहलाती है। फ्लावर सीड्स नहीं होते हैं। समान जाइलम पानी भूमि दोनों में रहता है, पादपों में उचरी हुई। नर युग्मक जो है वो हो जाएगा एंथेरिडियम। अब फूल जो अपने फलों यानी कि फूलों नर जनन अंग जो होता है वो एंडोसियम होता है। फूलों में जो नर जनन अंग होता है वो एंडोसियम होता है। मादा जनन अंग जो होता है वो गाइनोसियम होता है। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। अब वित्त आयोग जो आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनके सिंह थे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जो वर्तमान में भी हैं। और के संथानम की सिफारिश पर केंद्रीय सत्ता आयोग की पार्टी बनी थी। वित्त आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 243 आई पंचायती राज, और आर्टिकल 243 वाई जो है नगर पालिका है। चंद्रप्रदाई किसकी, पृथ्वीराज रासो की है। 1191 ईस्वी के तराइन का पहला युद्ध हुआ था जब पृथ्वीराज चौहान वीएस मोहम्मद गौरी विजेता था। देखो तराइन पृथ्वीराज रासो किसकी, चंद्रप्रदाई की है। तो 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज रासो वीएस मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज विजेता था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। विजेता मोहम्मद गौरी था। अश्वघोष जो है कनिष्क बुद्धजी की रचना है। कादम्बरी और हर्षचरित किसकी रचना, बाड़ाभट्ट की है। कीर्ताजुनियम किसकी रचना है, कीर्ताजुनियम भारवी किसकी रचना है, कीर्ताजुनियम किसकी रचना है, तो कीर्ताजुनियम जो है भारवी की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही 10th वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन है अगला है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व
अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है, माइकल लाइफ की है, माई लाइफ इसकी है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की है। अगला है सोर्स कोड किसकी है, बिल गेट्स की है, बिल गेट्स की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी, नेल्सन मंडेला की है, नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न मिला था। नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे और अफ्रीका नेशनल पार्टी की स्थापना जो नेल्सन मंडेला ने की थी। बिकमिंग किसकी, मिशेल ओबामा की है, जो बराक ओबामा की पत्नी है आई थिंक। घुड़सवारी प्रतियोगिता में जो प्रयोग होते हैं ड्रेसेज का प्रयोग किया जाता है। वोल्टिंग प्रतियोगिता है, सो डिम्पिंग है। ओलंपिक में शामिल अंग्रेजी घुड़सवारी है, अंग्रेजी घुड़सवारी है। म्यांमार की राजधानी नेपिता है, मुद्रा क्यात है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, मुद्रा रिन्विया है। अजय बाकू की राजधानी अजरबैजान है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा वॉन है। वियतनाम की राजधानी हनोई है, मुद्रा डोंग है। नॉर्वे की राजधानी स्वीडन है, मुद्रा क्रोन है। ओके, तो आज हमने अर्जुन सीरीज का पहला पार्ट पूरा कर लिया दोस्तों। 10-11 मिनट के अंतर्गत हम पूरी इस सीरीज को निपटा दिया करेंगे। और जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जरूर जुड़े रहें और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो। अब होगा अर्जुन सीरीज पर वार। ओके, आप थोड़ी सी हैंड राइटिंग प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगली वीडियो से आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।